जी नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम दीवाना व्यास। आज समाचार टीवी पर हम लाइव आ रहे हैं और आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। आज हम बहुत खुश हैं, पूरा मेरा भारत खुश है। आप सभी जहां कहीं पर भी हो, सब खुश होंगे, क्योंकि आज हमारे देश के वीर जवानों ने जो गाथा लिखा है, आज का तारीख का गाथा युगों युगों तक गवाता रहेगा। आज की रात 12:35 पर जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, हमारे देश के वीर जवानों का शौर्य गाथा तो है ही है, साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। रामचरितमानस में एक राम जन्म के समय छंद आता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनिहारी। बहुत लंबा चौड़ा है, अब क्या कहें। वो लास्ट में एक आता है कि सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना। राम का जब जन्म हुआ तो लोगों ने कब जाना? वो तब जाना जब बच्चा रोता है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु यानी रामचंद्र जी जब बच्चा के रूप धारण करके जब रुदन करते हैं, और रुदन ऐसा होता है कि जो जहां है पूरे अयोध्या में सारे लोग को लगता है कि बच्चा यहीं पैदा लिया, तब लोगों को जानकारी होता है। तो हम लोग बार बार अभी जो अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद पूरा देश दुनिया सभ्य था, सब भाई होगा क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा सरप्राइज दिलवाया हमारे भारतीय नौजवानों के साथ, ये सच्चाई है। और ये जिनका जो सरप्राइज होता है, जो एयर स्ट्राइक पिछले बार हुआ था उससे लेकर अभी तक, कि तब लोग जानते हैं जब बच्चा जन्म ले लेता है, तब देश और दुनिया, जब हम लोग सुबह आज मोबाइल खोले तब पता चला कि जय सिया राम हो गया। चलो भाई, आज काम तमाम कर दिया पाकिस्तान के। जब हम लोग मोबाइल करते पता चलता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कह दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, फलाने देश से प्रक्रिया आया है। तमाम देश के प्रतिक्रिया के बाद भारत के बहुत से लोग जानकारी होता है कि ये हो गया। चलो भाई, ये होता है मोदी का सरप्राइज, और ये है हमारे भारतीय सेना का ताकत, शौर्य। आज जो हम लोग देख रहे हैं, जब मोबाइल खोले तब पता चला पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं। वहां के आतंकवादी पतलून गिली हो रही है। कहना क्या है, लाश पर लाश निकल रहा है, एम्बुलेंस आया है, 9 ठिकानों पर हमला हुआ सटीक। और भारत ने यह दिखाया कि भाई हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं, न किसी की देश पर। इसका तारीफ पूरे दुनिया में जयजयकार हो रहा है। ऐसा हमला करने वाला भारत दुनिया के सिर्फ 2-3 देश, अमेरिका करता है, इजराइल करता है, रसिया करता है, और भारत किया। एक जाहिल बेचारा डरा हुआ है, जो जाहिल पाकिस्तान से बोल रहा, थोड़ा सा क्लिप सुनने को मिला, हम देखे। वो बोल रहा था कि हमारे देश की एजेंसी क्या कर रही थी, हमारा सेना क्या कर रहा था। अरे जाहिल कौम और जाहिलात, तुमको समझ आना चाहिए कि इंडियन आर्मी वो है कि जब तक तू सोच पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या इनपुट मिल रहा है, तब तक इंडियन आर्मी तुम्हारे मुल्ला मुनीर है ना, उसके पिछवाड़े लाल करके वापस भारत आ गया होगा। वो भारत मेरा है और वो यहां के जवान हैं। ये चल रहा है। आज भारत के हर नौजवानों में खुशी है, माताएं बहनें खुश हैं। जो ऑपरेशन दिया गया, उस ऑपरेशन का नाम है सिंदूर। सिंदूर हमारे भारतीय सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह से भारत के माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया गया, ये
कायराना हरकत करने वाले आतंकवादियों के द्वारा, और कहा गया कि तुझे नहीं मारेंगे। माताएं बहनें चिल्ला रही थी कि भाई मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि हम तुझे नहीं मारेंगे, यानी तुम्हारा सुहाग को मारेंगे, तुम्हारा सिंदूर मिटाएंगे। और वो इसलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। नतीजा क्या निकला? आज जो पाकिस्तान की हालात है, दुनिया का कोई भी देश उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो आतंकवादी घटना कराने वाले थे, जैसा कि सुनने में आ रहा है, मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। टीवी चैनल पर देखा तो पता चल रहा है कि नहीं 14 उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए। इससे मैं सहमत हूं कि 14 सदस्य मारे होंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उससे का पूरा परिवार मारा गया, क्योंकि ये लोग 10-20 मेहरारू रखता है, यानी पत्नी रखता है, बीवी रखता है, इसका 100-150 बाल बच्चा होंगे। पूरा परिवार नहीं मारा गया होगा, लेकिन 14 लोग मारे गए। अब गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि कम से कम मैं मर गया होता तो दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये सच्चाई है कि आज का जो स्थिति है, जब अपने मरते हैं ना, तब लोगों को लगता है कि यह हल्ला ही क्या हो गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ है बेटा। ट्रेलर देखा है, ट्रेलर भी पूरा नहीं देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। जब इंडियन आर्मी एक्शन में आती है ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होने लगा। सोच नहीं पाएगा पाकिस्तान। उनके रक्षा मंत्री आज ही गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे हैं कि भारत अगर अटैक ना करे तो हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अरे भौसड़ी के, तू ही बता कि भारत अटैक नहीं करेगा तो कुछ, अटैक तो हो गया, तेरी औकात क्या है? तू कुछ बोलना, तो कुछ करके दिखा। आज भारत का हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर लोग का खून खौल रहा है। तेरी औकात क्या है? तू करके दिखा, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी बताएगी कि तेरा औकात क्या है। तू औकात में रहेगा। तेरा औकात चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का नहीं है, कटोरे लेके घूमता है पूरे दुनिया में। अब वो समय आ गया है। अभी देखता चल, ये टेलर भी नहीं है, और हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी आर्मी अटैक नहीं करेगा तुम पर, सीधा सरकार पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन आतंकवादी चाहे तेरे कोई भी बिल में छुपे हो, वहां हमला होगा और हमारी आर्मी तुझे मारेगी। ये बात को ख्याल रखो। अब एक बात और बताना चाहते हैं। जो पिछले बार जो अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक, उसमें लोग कहते थे कि सबूत नहीं मिला, खूब सबूत मांगने वाले आए थे। वो अटैक जो था थोड़ा इंटीरियर एरिया में था, वहां कोई आबादी नहीं था, टेररिस्टों का कैंप था। अटैक हो गया, ध्वस्त हो गया। तो सीमा के उस पार इस पार दोनों तरफ लोग बोलते थे चिड़िया मार के चला गया, चूहा मार के चला गया, इंडियन का कुछ फोर्स आया था, बम गिरा के चला गया। बेटे देख ले, आज सबूत इंडियन आर्मी को नहीं बताना पड़ रहा है, भारत गवर्नमेंट को बताना नहीं पड़ रहा है। तुम खुद चीख चीख के बुला रहा है और बता रहा है कि देख मेरे यहाँ इतना आतंकवादी मारे गए, इतना सिविलियन मारे गए। कोई सिविलियन नहीं मारा गया है। आतंकवादी को जो खाना खिलाया वो आतंकवादी है, आतंकवादी को जो पानी पिलाया वो आतंकवादी है, आतंकवादी को जो शिक्षा दिया वो आतंकवादी है, आतंकवादियों के समर्थन में जो बोला वो आतंकवादी है, और जो मारा जा रहा है इस आतंकवाद के विरोध कार्रवाई में वो हर एक आतंकवादी है। अब आपको ये बात को समझना होगा, क्योंकि मेरा देश युद्ध की स्थिति में आने वाला है। ऐसे तो नहीं लगता है कि युद्ध होगा, उसकी औकात ही नहीं कि भारत से खुला खुला युद्ध का ऐलान करे। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर युद्ध हुआ तो हमारे देश के लोगों को करना क्या है, हमारे लोगों को करना क्या है, हमको करना क्या है। क्योंकि
युद्ध की स्थिति में भारत की सेना लड़ती है, हमारा प्रशासन लड़ता है, शासन लड़ता है, लेकिन मनोबल हम सबों को साथ मिल करके उनको बढ़ाना है, साथ देना है। पहला काम, भारत के किसी भी कोने में हमारे आर्मी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना के जवान हो, अगर कहीं जा रहे हो तो उनको रास्ता देना। उन्हें किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो, पानी की, भोजन की, तो हम सब का कर्तव्य बनता है, हम जहां भी हैं, अगर इंडियन आर्मी को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो हम उसको पूरा करें, ये हमारी जरूरत है। दूसरी बात, अर्धसैनिक बल, जिसमें मान लीजिए आईटीबीपी हो गए, बीएसएफ हो गए, या कोई भी अर्धसैनिक बल के, सीआरपीएफ हो गए, आज हमारे देश को हमारी बलिदान की जरूरत है। इसके लिए हमारे सेना, अर्धसैनिक बल पूरे मुस्तैदी के साथ हैं। आप चैन से सोइए, उनकी शौर्य पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन उनका साथ देने के लिए कहीं आवश्यकता पड़े तो हम पूरे तत्परता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर वार होता है, युद्ध होता है, युद्ध से ये भारत के भूमि कभी पीछे नहीं हटा है, वैसी परिस्थिति में हम देश के सेना के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, या झारखंड, बिहार, बीएमपी हो गया, जैप हो गया, ये जवानों के साथ, या फिर हमारे शासन प्रशासन या पुलिस के जवान हो, दरोगा हो, पुलिस हो, एसपी हो, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कुछ फॉल्ट निकालने वाले आ जाएंगे, हो सकता है किसी को दरोगा से शिकायत हो, पुलिस से शिकायत हो, एसपी साहब से शिकायत हो, लेकिन इस परिस्थिति में हमें सारी शिकायत भूल जाना है। एक दूसरे से अगर कोई शिकायत होगा तो हम उसका फैसला बाद में करेंगे, लेकिन आज इस परिस्थिति में देश को हमारी जरूरत है और हमें देश की जरूरत है। भारत का हर भारतवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वतन से प्यार करता है, अपने देश से के प्रति वफादार है, तो हम सबको मिल करके आज देश के साथ खड़ा होना ही परम कर्तव्य है। इसके लिए आपको, हमको, हम सबको सदा तत्पर रहना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, भारत विजयी हो।